नमस्कार दोस्तों, मिस क्यूटी एक्सप्लेनेशन चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो पहले देख लीजिए, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दूंगी। तो बिना ज्यादा समय बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं आज की एक्सप्लेनेशन वीडियो। तो पिछले एपिसोड में 9 कॉल पैलेस के मास्टर को भी पता चल गया था कि वो जियान पवेलियन और 7 स्टार बेलियन एक साथ में अलायंस कर लिया है, और इसके अलावा अब तो वो कुछ दिनों में इनके ऊपर अटैक भी करना चाहते हैं। इसके बाद अगले सीन में हम 7 स्टार बेली के सिटी का सीन देखते हैं, जहां पर कुछ लोग आपस में बात कर रहे थे कि सिंगूर और फुजो पर्सनली एक आर्मी को लीड करने वाले हैं, क्योंकि अब वो 9 कोल पैलेस के ऊपर अटैक करना चाहते हैं। अब इस बात को सुनते ही इनके साथ वाली लेडी इस बात के ऊपर हंसने लगती है और फिर वो कहने लगती है कि वो जियान पवेलियन और 7 स्टार वेली ने तो पहले से ही अलायंस कर लिया था, जबकि फू बुबजू ने तो 9 कॉल पैलेस के गुलामी से छुटकारा पाने का भी डिसाइड कर लिया था। और इसके अलावा अब तो वन जियान पवेलियन के साथ में मिलकर अटैक भी करना चाहते हैं। इस बात से ऐसा लगता है कि हम 9 कॉल पैलेस के गुलामी से पूरी तरह से छुटकारा पाने वाले हैं। लेकिन तभी इसी वक्त यहाँ पर पवेलियन के बाकी लोग भी आ जाते हैं, जिसे देखते हैं ये सभी लोग बहुत ही हैरान हो गए थे, क्योंकि अब यहाँ पर सभी पावरफुल होंगे एक साथ में इकट्ठा हो गए थे। लेकिन तभी कुछ देर के बाद भी यहाँ पर आ जाता है और फिर वो सभी से कहने लगता है कि 9 कॉल पैलेस ने हजारों सालों से 7 स्टार वेली को अपना गुलाम बनाकर रखा था, लेकिन इसके वजह से आम लोगों को न केवल सफर करना पड़ा था, बल्कि इसके अलावा उन्होंने लोगों से इमोशन को अलग करने के लिए बहुत ही खतरनाक टेक्निक का यूज भी किया था, क्योंकि वो ऐसा करके बिना किसी इमोशन वाले पपेट को बनाना चाहते थे, जिसकी वजह से हजारों इनोसेंट सोल्स वहाँ के कभी ना खत्म होने वाले बर्फ में फंसे हुए हैं। लेकिन मैं वहाँ जियान पवेलियन के मास्टर के रूप में आम लोगों के दर्द को फील कर सकता हूँ, इसीलिए मैंने सभी लोगों को बचाने का डिसाइड कर लिया है। वही बात वो यहाँ पर आए सभी लोगों से कहता है कि हम एक साथ मिलकर उनके ऊपर अटैक करने वाले हैं, और इसके बाद वो अपने आर्मी और लोगों को लेकर यहाँ से निकल जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कुछ समय के बाद ये सभी लोग स्विचिंग नाम के सिटी के पास में आ गए थे, जो कि असल में 9 कॉल पैलेस और 7 स्टार वैली के बॉर्डर के ऊपर बना हुआ था। और इसके बाद फू बुबजू सिंगर उनसे बताता है कि इसे आर्मी के लिए टेम्पररी स्टेशन के रूप में बनाया गया था, क्योंकि जहाँ जगह इसके लिए बहुत ही सूटेबल थी। और इसके बाद अब ये सभी लोग इस सिटी के अंदर आ जाते हैं। किसी के साथ फुजो यहाँ पर इन सभी को एक मैप दिखाता है और फिर इनसे बताता है कि 9 कॉल पैलेस 9 कोल माउंटेन के ऊपर बना हुआ है, इसलिए 100 मील की दूरी पार करने के बाद हम सेफली वहाँ पर पहुँच जाएंगे। जिस पर वो सिंह कहता है कि अगर हम इस तरीके का इस्तेमाल करेंगे तो फिर मेरा अनुमान है कि हम कल तक वहाँ पर पहुँच जाएंगे। लेकिन अभी इसके इस बात को सुनकर फू बुसु कहता है कि जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ पर 9 कोल पहले से वहाँ पर कॉल आइसोल का ग्रेट फॉर्मेशन लगा हुआ है, और अगर इसके बारे में रिकॉर्ड की बात की जाए तो उसके अनुसार यह फॉर्मेशन 9 कोल्ड माउंटेन के ऊपर टिका हुआ है, जिसकी वजह से वो हेवन और अर्थ के बीच की ठंडी हवा को ऑब्जर्व करता है और फिर उसको एक मिस्टर या साइज पैटर्न में चेंज कर देता है। इसके बाद फोकस हुआ आगे बताता है कि यह चीज असल में 9 कॉल पैलेस के सेंटर में है, जहाँ के 100 मील के दायरे में अर्थ स्पिरिट के कल्टीवेशन वाला आदमी हिल भी नहीं सकता, जबकि उसके 10 मील के दायरे में है वैनली स्पिरिट के कल्टीवेशन वाला आदमी पूरी तरह से बर्फ में फ्रीज हो जाएगा। वो इनसे कहता है कि वहाँ पर जा पाना इतना भी आसान काम नहीं है। अब इन सभी बातों के बारे में जानकारी एल्डर मोबी काफी हैरान हो गया था, और फिर वो कहने लगता है, मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना खतरनाक स्पिरिट है इस दुनिया में हो सकता है, और इसके अलावा ये चीज तो बिल्कुल एक बैरियर के जैसी है, जो कि हर वक्त 9 कॉल पारस को प्रोटेक्ट करता है। तो अभी इस पर घू सिंह कहता है कि इसके अनुसार अगर मुझे 9 कॉल पैलेस में एंटर करना है, तब इसके पास मेरे पास में इंडियन रेलवे की कल्टीवेशन जरूर होनी चाहिए। लेकिन अगर ऐसी बात है तो हमारी आर्मी इसमें हमारी कुछ भी मदद नहीं कर पाएगी, और इस बात की वजह से वो काफी परेशान होने लगा था। लेकिन तभी इस पर फूके जू कहता है कि यह सब केवल उसी फॉर्मेशन की वजह से है, और यही वजह है कि वहाँ के 100 मील के दायरे में कोई भी सिटी नहीं है। लेकिन फिर भी हमने किसी तरह से बहुत सारे कॉम्बैट पावर को इकट्ठा कर लिया, और फिर इसका यूज करके हम 9 कॉल पैलेस के ऑपरेशन को डिस्टर्ब कर दे। तो अब इसके वजह से 9 कॉल पैलेस में पूरी तरह से तबाही मच जाएगी। लेकिन अब इसके इस बात को सुनकर होल्डमो कहता है कि तुम्हारा प्लान तो सुनने में काफी ठीक है, लेकिन फिर भी हम में से कोई नहीं जानता कि आखिर वहाँ पर है क्या, और इसके अलावा हम तो ये भी नहीं जानते कि वहाँ कई स्टूडेंट का कल्टीवेशन भेज क्या है। जिसके बाद फूजिन से बताता है कि वहाँ के 3000 स्टूडेंट की कल्टीवेशन में पहुँच गई है। लेकिन इसके अलावा अगर येनिन कल्टीवेशन बेस के बारे में बात किया जाए तो इस कल्टीवेशन बेस वाले वहाँ पर टोटल 18 लोग हैं, जबकि वहाँ पर निर्वाणा लेवल की कल्टीवेशन वाले केवल 2 ही लोग हैं।
इसके बाद फुजो इनसे बताता है कि उनका नाम ग्रेट है, डर यूसा और सेकंड एंड्रू लॉन्ग है, लेकिन इसके अलावा इनको ये भी बता देता है कि ये सिंह सबसे चालाक है, जिसकी कल्टीवेशन बेस मार्शल इंपीरियल में पहुंच गई है। तभी तियानचू कहता है कि अब तो जियानजी और उसके सभी एल्डर भी इस और सले में चेंज हो गए हैं, जिसकी वजह से हमारे पास में ही की कल्टीवेशन वाले 5108 स्लैब और इसके अलावा हमारे पास में तो निर्वाणा लेबल वाले भी 500 और सेलेब है, और अगर इसमें मुझे बूसिंग और फुजो को भी शामिल कर लिया जाए तो अब इस तरह से हमारे पास में तो निर्वाणा लेवल वाले टोटल 8 लोग हैं। इसीलिए अब इन सभी बातों से तियानचो को ला रहा था कि ये लोग एक साथ मिलकर 9 कोल पैलेस को बहुत ही आसानी से हरा देंगे, लेकिन अभी भी इनको इस सुई सिंह के बारे में चिंता हो रही थी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सिंगल उनको यहाँ पर आने के बाद कुछ गड़बड़ लग रहा था, और फिर वो कहने लगता है कि हम सभी लोग तो इसके ऊपर अटैक करने के लिए आ चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी अभी तक हमें 9 कॉल पैलेस की तरफ से कोई भी हलचल नहीं मिला, जिसके वजह से यहाँ बाग सिंह जून को काफी अजीब लग रही थी। इसीलिए सिंह जून डिसाइड करता है कि जब तक इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हो जाता तब तक ये लोग भी 9 कॉल पैलेस के खिलाफ में कोई भी कदम नहीं उठाएंगे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अभी इस बात से फुजियो थोड़ा सा परेशान होने लगा था, और फिर वो कहने लगता है कि वर्क करने की अपॉर्चुनिटी हमारे हाथों से निकल रही है, और अगर हमने एक बार इसे मिस कर दिया तो फिर हम इसके बारे में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन के बातों को नजरअंदाज करते हुए कहता है कि तुम सब काफी थक गए हो गए, और इसीलिए वो कुछ देर तक यहाँ पर आराम करने का डिसाइड करता है। अब याद एक फूगुजू सोचने लगता है कि हमारे पास में इतना अच्छा चांस है, लेकिन ऐसा लगता है कि इसे हासिल करने के बारे में कुछ भी नहीं पता, जिसकी वजह से अगर हम इसमें जितना ज्यादा लेट करेंगे तब वो जियान पवेलियन और 9 कॉल पैलेस के बीच में उतना ही खतरनाक वार होगा। लेकिन असल में फूगुजू को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं थी, और फिर वो कहने लगता है कि अगर ऐसा भी हुआ तो इसमें मेरा ही फायदा है, क्योंकि इस तरह से मैं और 9 कॉल पैलेस के ऊपर आसानी से कब्जा कर लूंगा, और इस तरह से मैं केवल एक झटके में पूरे नॉर्थन वाइल्डनेस का मास्टर बन जाऊंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सिंधु ने यहाँ पर छुपकर उसके सारे बातों को सुन लिया था। इसलिए वो कहता है कि फूगुजू का एम्बिशन तो काफी बड़ा है, लेकिन फिर भी मुझे 9 कॉल पैलेस के बारे में सबसे ज्यादा डर है। और इसी के साथ सिंगल उनको ये भी समझ में आ गया ताकि फूड्स उन्हें जो भी कहा वो बिल्कुल सही है, क्योंकि अपने ग्रेट फॉर्मेशन के बिना 9 कॉल पहले से यहाँ पर हजारों सालों से नहीं रह पाता। इसीलिए सिंह जून को शक हो जाता है कि 9 कॉल पैलेस के अंदर जरूर ही कोई सीक्रेट छुपा हुआ है, जिसके बारे में पता लगाने के लिए वो खुद इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करने का डिसाइड कर लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अंदर की तरफ जाने लगा था, जहाँ पर उसे भी इस पूरी ठहरे की रेंज 100 मील तक फील हो रही थी। इसलिए वो समझ जाता है कि यहाँ पर जो ग्रेट आइजोल फॉर्मेशन लगा हुआ है वो कम से कम लेवल लाइन में पहुँच गया है। अब इसी तरह से इसके बारे में पता लगाते हुए अंदर की तरफ जाने लगा था, जहाँ पर वो कहता है कि एक लेवल लाइन वाले ग्रेट फॉर्मेशन को चलाने के लिए न केवल बहुत सारे ट्रेनिंग रिसोर्स की जरूरत पड़ती है, बल्कि इसके अलावा इसके लिए बहुत सारे पावरफुल बिल्डर्स भी चाहिए, जबकि असल में यहाँ पर तो रिसोर्स की बहुत ही ज्यादा कमी है, और इसीलिए सिंघम सोचता है कि ऐसा तो इम्पॉसिबल है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक जगह पर कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर रही थी, और उसके हाथ में एक छोटा सा डॉल भी होता है, जिसे देख वो कहती है कि जा लिटिल प्रोफेशनल डर यूनियन के द्वारा अरेंज किया गया है। और इसी के साथ वो किसी बात के बारे में सोचकर काफी परेशान होने लगी थी। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं किसिंग सीन भी अब यहाँ पर आ चुका था, जबकि इसके बारे में बिल्ली को कुछ भी पता नहीं होता। इसके बाद कहने लगता है कि कहीं ना कहीं पर इस फॉर्मेशन की आई और हॉट जरूर होगी, और अगर इसे मैंने किसी तरह से खोज कर अपने है 20 ओर से इसे बाहर कर दिया तो अब इस तरीके से मैं इसे बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर दूंगा, और इसी के साथ 9 कोल्ड पैलेस का फॉर्मेशन भी पूरी तरह से सीज हो जाएगा, जिसका फायदा उठाकर मेरी आर्मी भी यहाँ पर एंटर कर जाएगी, और इस तरह से हम लोग 9 कोल्ड पैलेस को पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे। लेकिन फिर भी अभी तक सिंह जून को फॉर्मेशन के हाई के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया था, इसीलिए अब उसे इन्फॉर्मेशन के बारे में काफी चिंता होने लगती है, और इसीलिए वो सोचने लगता है कहीं ऐसा तो नहीं की जा फॉर्मेशन लेबल इन सभी आगे चला गया आए। लेकिन तभी सी बीच उसे जहाँ से कुछ दूरी पर लूसीन की बढ़त नजर आती है, और इसीलिए वो तुरंत इसके बारे में पता लगाने के लिए वहाँ पर चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लुसियान वहीं पर कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर रही थी, लेकिन इसके चारों तरफ को या इस बैरियर बना हुआ था। लेकिन तभी सी बीच हम देखते हैं कि ल्यूसाइन को भी उनकी उपस्थिति फील होने लगी थी, और इसीलिए वो भी उसे देखने के लिए काफी एक्साइटेड हो जाती है। जिसके बाद आप सिंह जून भी दौड़ते
हुए तुरंत उसके पास में आ गया था। लेकिन आज इतने समय के बाद ये दोनों एक दूसरे को देख काफी इमोशनल हो गए थे। और इसके बाद एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। और अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना।